पावन चरणों में बैठकर अपने ध्यान को गुरुदेव के चरणों में लगाएं कि ये दिन श्री गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस के उनकी यादों के हैं। जितना हम अपने मन को गुरुदेव के पावन चरणों में लगाएंगे उतना गुरु महाराज जी की आशीर्वाद को पाएंगे। कहते हैं कि इस मन को लगाना होता है। जिसका मन गुरुदेव के चरणों में लग गया, हाजिरी किसकी परवान होती है? जिसका मन लगता है। तन बैठा तो यहाँ होता है, लेकिन मन का कुछ पता नहीं होता कि मन कहाँ के चक्कर लगा रहा है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि तन जाता तो मन जाता तो जान दे, दृढ़ का रख शरीर, चिल्ले बाजो नाम का क्या करेगा तीर। तो मन के ऊपर संयम पाना है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कि कल क्या आया था कि भक्ति, ज्ञान और वैराग के अंदर जिसका मन लग गया तो उसे समझ आती है कि मैंने गुरु की भक्ति, गुरु के ज्ञान को हासिल करना है और अपने अंदर वैराग को धारण करना है। कि सुख सागर के अंदर वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन, पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं ही प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जो सर्वप्रथम सबसे पहले मंगल रूप परमात्मा के चरणों के अंदर नमस्कार करता है और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन, पोषण और संहार, और वह अंतर्यामी स्वयं ही जो प्रकाशमान है, विद्याओं से भरपूर है, तो ज्ञान रूप ब्रह्मा आदि भी ज्ञान देने वाले, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्ता से असत्य भी सत्य, राज्य और तम की सृष्टि सत्य से प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, जिसकी सत्ता से यह मृग कृष्णा के समान मिथ्या संसार की सत्य भाषित होता है। कि ये संसार क्या है? मिथ्या है, झूठा है। कि जैसे कि अगर कड़कती धूप हो तो दूर से क्या नजर आता है?
उस रेत के ऊपर भी क्या नजर आता है, ऐसे लगता है कि पानी हो। तो इसी प्रकार कि ये संसार भी झूठा है, तो हमने इस संसार को झूठा समझना है और मालिक के नाम को सत्य समझना है कि मालिक का नाम हमेशा सत्य है। तो इसको सत्य ही भाषित करें और उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं कि उस सत्य परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं कि इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है कि यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों से उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण करने वाला है। इसमें अधोपान परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग है, जो मनुष्य महर्षि वेद व्यास के बनाए हुए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को सुनता है और उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं। तो भगवान इस हृदय के अंदर वास करते हैं कि जो अपने हृदय को आशा, तृष्णा, भगता, ममता, मैं मेरी से अपने हृदय को साफ बनाता है कि वो बसता है मन मंदिर में, कि वो मालिक हमारे मन रूपी मंदिर के अंदर बसता है। तो इसलिए लिखा है कि वो बसता है मन मंदिर में, लेकिन तू जान नहीं पाया। वो प्राणों से भी नेड़े है, लेकिन तू पहचान नहीं पाया। तो उसकी पहचान कोई बिरला करता है। जो विवेकी पुरुष होता है, ज्ञानी होता है, उसे समझ आती है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य के साथ हमने सम करना है और असत्य का त्याग करना है। जब हमें सत्य और असत्य का विवेक हो जाएगा तो हमें ये भागवत शास्त्र क्या नजर आएगा कि ये तो सत्य है, हमारे जीवन को बनाने वाला है। और उसके हृदय में उसी क्षण ईश्वर आ बसते हैं कि यह वेद रूप कलम वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है, जिसका रस वादन करने से घोरतम पापी की मोक्ष को पा जाता है। जो श्रद्धा और भावना से इसका रस वादन करते हैं, इसका रस लेते हैं, पढ़ते भी सारे हैं, सुनते भी सारे हैं, लेकिन जो असली तत्व है, सार वस्तु है, कि उस सार वस्तु को जिसने ग्रहण कर लिया, उसका रस ले लिया, तो ये वो संसार के रसों से क्या रहता है, दूर। कि ये संसार के रस तो झूठे हैं, क्षणभंगुर है, लेकिन मालिक का नाम सत्य है। इस कारण जब तक मोक्ष ना होवे तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए कि एक समय पर